So coming to gold, we are now called the fifth largest economy, right? बट हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जब हमने इतना इम्पोर्ट किया था गोल्ड, तो अब ये क्यों कहा जा रहा है कि गोल्ड मत खरीदो, पेट्रोल बचाओ। पेट्रोल बचाओ का कॉन्सेप्ट फिर भी थोड़ा समझ में आ रहा है, गोल्ड मत खरीदो। ये हमें क्यों करने की जरूरत है अभी, जब इतना इम्पोर्ट हमने खुद ही किया देश में? क्योंकि दुनिया भर में एक गुंडा है, नहीं डोनाल्ड ट्रम्प नहीं, आप मुझे मत समझिएगा, उस गुंडे का नाम है डॉलर। एंड अंडरवर्ल्ड से भी बड़ा गुंडा है वो। और उस डॉलर ने दुनिया में तहलका मचा रखा है, क्योंकि दुनिया भर के जो फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं स्नेहा, वो यूएस डॉलर्स में होते हैं। तो हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स लड़ाई से पहले 730 बिलियन डॉलर के आसपास के थे, अभी वो 680 के आसपास आ गए हैं, 680 to 685। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर ने जो अपील्स करी थी, 7 अपील्स के आप सोना 1 साल मत खरीदिए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, वर्चुअल मीटिंग्स करिए, स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस करें, डेस्टिनेशन वेडिंग्स मत करिए, फजूल में बाहर घूमने मत जाइए। इन सब में जो कॉमन थ्रेड था स्नेहा, दैट वाज टू सेव फॉरेक्स, बिकॉज आवर फॉरेक्स रिजर्व्स बिफोर दिस वॉर स्टार्टेड दे वर गुड इनफ फॉर 11 months ऑफ इम्पोर्ट। यू हैव टू पे इन डॉलर्स, यू नो, व्हेन यू इम्पोर्ट। सो 11 महीने के लिए काफी रहते थे। अभी जब से क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा तो ये डॉलर हमको कम पड़ने लग गया। हमारे ये तो 6-7 महीने में खत्म हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर को लगा कि ये तो अगर खत्म हो गया तो 1990 में देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, यू नो, बिकॉज वी हैड रन आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वी डोंट वांट टू बिकम अ बांग्लादेश और श्रीलंका और पाकिस्तान हु डोंट हैव फॉरेक्स रिजर्व्स, एंड वी गो बेगिंग कि प्लीज गिव अस सम डॉलर्स बिकॉज वी नीड डॉलर्स फॉर इंपोर्ट्स, वी विल नॉट बी एबल टू इंपोर्ट एनीथिंग। तो प्रधानमंत्री जी को लगा कि 72 बिलियन डॉलर का आप सोना इंपोर्ट कर रहे हैं, ये कोई इतनी जरूरी चीज तो नहीं है। माना शादी ब्याह में शगुन में बहुत जरूरी होता है सोना, आज भी गांव में बहुत सारे घर हैं बिना सोने के शगुन नहीं किया जाता है, पर फिर भी ऐसा तो नहीं है कि शादी नहीं होगी। तो इसलिए उनको लगा कि पहले जो जरूरी चीज है उसके लिए फॉरेस्ट को बचा के रखकर क्रूड ऑयल ज्यादा जरूरी है, फर्टिलाइजर्स ज्यादा जरूरी है। उन्होंने हालांकि फर्टिलाइजर भी कम इस्तेमाल करने के लिए बोला, डेस्टिनेशन वेडिंग्स इतनी जरूरी नहीं है, बिकॉज ही वाज वरीड ऑल द कॉमन थ्रेड इन दोस 7 अपील्स वाज सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्रूड पेट्रोल डीजल भी इसीलिए कम बोला क्योंकि वो भी इंपोर्ट किया जाता है। सो दैट इज व्हाई ही सेड दैट, एंड आई थिंक बिकॉज वी आर एन इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी, इसीलिए आज हम इतने पेन में है, इसीलिए हम प्राइस राइज हो रहा है, बिकॉज वी हैव टू इम्पोर्ट सो मेनी थिंग्स, व्हिच इज व्हाई आई थिंक इन 2020 ही सेड आत्मनिर्भर हो जाओ। तो उसमें मतलब किसी पर डिपेंडेंट है, so that person can arm twist you anytime. वो तो कभी भी आपको झटका दे सकता है। या यूएस डॉलर अब जैसे स्ट्रांग हो गया है तो हमारे उतनी जल्दी ब्लीड हो रहे हैं फॉरेक्स रिजर्व्स उतनी जल्दी, विच इज व्हाई आई कॉल डॉलर अ गुंडा। एंड मैंने गुंडा क्यों कहा, क्योंकि स्नेहा दुनिया भर में डी डॉलराइजेशन का दबी आवाज में एक रेवोल्यूशन बन रहा है। डी डॉलराइजेशन मतलब हम बिकॉज 60 to 70% ऑफ वर्ल्ड्स ट्रेड, बोरोइंग एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग इज डन इन डॉलर्स। आपको कहीं भी मान लीजिए, मुझे थाईलैंड में होता है बाहत, और कोई कंट्री सपोज स्वीडन में क्रोमा होता है, तो मुझे बाहत और क्रोमा में, स्वीडन यूरोप में है, थाईलैंड एशिया में, अब मुझे अगर उनकी करेंसी प्राइस आपस में निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा? या तो स्वीडन वाला आके थाईलैंड में कुछ सामान खरीदे या थाईलैंड वाला वहां जाके खरीदे। तो एक कॉमन पैरामीटर बना हुआ यूएस डॉलर, इसको भी डॉलर से कंपेयर कर लीजिए, उसको भी डॉलर से कंपेयर कर लीजिए। तो डॉलर हैज बिकम an international currency. So, and America started using that as a weapon. 26,000 sanctions, Sneha, on Russia at this point of time. Iran ke upar bhi thousands and thousands of sanctions. Right. So it has started using dollar as a weapon, and I think the economic woes, the economic ailments of many countries, including India at this point of time, is because of US dollar. So the countries want to break away from this dollar. Let us start trading and transacting in each other's currencies. Let us get away from this dollar. So I think this de-dollarization is being spoken about. दुनिया भर में इसकी बात चल रही है, और बहुत सारे देश हैं दुनिया के जो इसमें से निकलना चाहते हैं। और इसको कैसे आप कहेंगे आपको कैसे पता कि इसमें से निकलना चाहते हैं? तो क्या होता है, किसी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स में डॉलर भी होता है और गोल्ड भी होता है। Right. तो वो क्या कर रहे हैं, अब डॉलर के एसेट्स को निकाल कर गोल्ड को लिए जा रहे हैं वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स। इनफैक्ट जो गोल्ड की प्राइस पिछले 2-3 साल में बढ़ी है, उसका एक मेन रीजन यही रहा है। सो आई थिंक वी आर नियरिंग द टाइम व्हेन यू नो, एंड बाय द वे, बिफोर 1971 when Richard Nixon was the president of America, there was something called gold standard. That is a currency of a country used to be determined, its strength
was determined by how much gold that country had. Then came Richard Nixon and he abolished this gold standard. उसने डॉलर चलाया और आज देखिए 55 साल डॉलर बल्ले बल्ले हो रहा है. It has become a global financial power. If America today is a superpower, it's mainly because of US dollar. So I think with the central banks around the world, Sneha, collecting gold, I think we are heading for back to gold standard era in the times to come. तो आपको आने वाले कुछ समय में ये डॉलर को लोग उठा के बाहर फेंकेंगे.